नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं? नीतीश कुमार के संघर्ष को हम नहीं जानते और उनके संघर्ष को मैंने नहीं देखा है और जाहिर है संघर्ष बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है बहुत मुश्किल दौर से नीतीश कुमार गुजरे हों, लेकिन इन दिनों जो हम देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, उससे हमारे जेहन में और हम जैसे कईयों के जेहन में ये सवाल आता है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए राजनीति का सबसे मुश्किल दौर है? यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर है और ये क्यों? एक के बाद एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कई राजनीतिक मुश्किलें और नीतीश कुमार अब उन मुश्किलों से घिरे नजर आते हैं, कई मुश्किलों से घिरे नजर आते हैं और उस दौर में घिरे नजर आते हैं जब उनको सबसे बड़ी लड़ाई के लिए आगे जाना था। दिल्ली का रास्ता तय करना था, पटना से दिल्ली का सफर तय करना था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी लड़ाई का आगाज वो कर चुके हैं। तकरीबन विपक्षी नेताओं की गोलबंदी का जिम्मा उनके कंधों पर है। विपक्ष के नेताओं को गोलबंद करना है, लामबंद करना है और मिशन 2024 की शुरुआत, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिशन 2024 की शुरुआत बिहार से ही हुई है। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। नीतीश कुमार को जब दिल्ली जाना था, विपक्षी नेताओं को गोलबंद करना था, लामबंद करना था, या यूं कहें कि नीतीश कुमार को जब अपने मिशन 2024 की शुरुआत करनी थी, उससे पहले पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया। नीतीश सबके हैं, मन की नहीं काम की। बिहार ने देखा है, देश देखेगा। ये तमाम नारे पटना में चस्पा कर दिए गए और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सशक्त चेहरा हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक साफ छवि के कद्दावर राजनीतिक जिसने तकरीबन 18 सालों तक बिहार पर राज कर लिया है, अब भी राज कर रहे हैं। बिहार में जिनके बारे में यह स्थापित गणित है कि वो बैलेंसिंग फैक्टर हैं, जिस तरफ चले जाते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है। इतनी सारी चीजें नीतीश कुमार के पक्ष में हैं और जाहिर है इससे नीतीश कुमार की राह आसान ही होती, इससे नीतीश कुमार को मदद मिलती मिशन 2024 में। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है, एक के बाद एक नई राजनीतिक मुश्किल, और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर में हैं। भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार ने दोस्ती तोड़ी और दोस्ती तोड़ने के कुछ ही महीनों बाद दोस्ती तोड़ी, महागठबंधन के साथ चले गए और महागठबंधन में साथ गए हुए उन्हें कुछ ही महीने हुए थे, 1-2 महीने हुए थे कि महागठबंधन में वैसे नेताओं की फहरिस्त लंबी होने लगी, लिस्ट बढ़ने लगी जो नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं। महागठबंधन में सुधाकर सिंह हैं और जगदानंद सिंह भी हैं। जगदानंद सिंह भले ही नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह के बीच की केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं है। उनके बेटे सुधाकर सिंह जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, वो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। कल ही सुधाकर सिंह ने कहा है कि शराबबंदी बिहार की भलाई के लिए लागू किया गया था और बिहार का भला नहीं हो रहा है शराबबंदी से, शराबबंदी फेल है। यह बयान दिया है सुधाकर सिंह ने। अनिल सहनी आरजेडी के एक और नेता हैं। कुर्नी का चुनाव नीतीश कुमार हार गए तो उन्होंने कहा यह अति पिछड़ों की जीत है। और ऐसे न जाने कितने नेता हैं। और एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तो वो साफ हो गया कि जेडीयू के भी नेता हैं और आरजेडी के नेता हैं। नीतीश कुमार की राय से असहमत सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं है, जेडीयू के नेता भी हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी का यह प्रचार या दुष्प्रचार, जिसको नीतीश कुमार कहते हैं दुष्प्रचार, कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। और हमने आपको यह बताया, यह खबर दिखाई कि खेला हो गया होता, भारतीय जनता पार्टी खेल करने में कामयाब हो गई होती अगर ऐन मौके पर नीतीश कुमार को भनक न लगती,
नीतीश कुमार ये समझ नहीं पाते कि नुकसान होने जा रहा है, बीजेपी खेल करने जा रही है। और विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार अपने नेताओं से ये न कहे होते, उनको विश्वास नहीं दिलाया होता कि कोई विलय नहीं होने जा रहा है, बीजेपी का दुष्प्रचार है, इसको खत्म कीजिए। तो एक तरफ देश में जिनसे नीतीश कुमार को भिड़ना है वो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी हैं, उनसे नीतीश कुमार को भिड़ना है। और उस लड़ाई से पहले बिहार में ही कई चुनौतियां उनके पास है। बिहार में भी विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जो बहुत आक्रामक होकर नीतीश कुमार की मुखालफत कर रही है। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ आरजेडी जो सहयोगी दल है, उसके कई नेता नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं। जेडीयू में टूट के आसार नजर आते हैं, जेडीयू में टूट का अंदेशा, और जेडीयू के कुछ बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल सकते हैं, ऐसी आशंका नजर आती है। जीतन राम मांझी ने भी साथ छोड़ दिया है। जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार की मुखालफत कर रहे हैं शराबबंदी के मुद्दे पर। और एक बड़ी आबादी, बिहार की एक बड़ी आबादी नाराज है। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी और राजनीतिक सहयोगी दोनों नाराज हैं एक बयान पर, जिस तरह से उन्होंने कहा जो पिएगा वो मरेगा। और इसका राजनीतिक नुकसान का भी खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को भुनाने में माहिर है, और किस तरह से भुनाती है बताने की जरूरत नहीं है। तो एक नहीं कई मुश्किलें हैं नीतीश कुमार के सामने। 2024 के लिए वो अपना पैर दिल्ली की तरफ बढ़ाएं, उससे पहले बिहार में कई चुनौतियां हैं, उनसे उनको निपटना होगा, और निपटना मुश्किल हो रहा है। खासकर मसरक में, जिस तरह से छपरा के मसरक में जहरीली शराब से लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने बयान दिया जो पिएगा वो मरेगा। और उस बयान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के दूसरे राजनीतिक विरोधी भुना रहे हैं, जाहिर है राह आसान नहीं है दिल्ली की नीतीश कुमार के लिए। एक तो सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से भिड़ना है, और इस भिड़ंत के लिए नीतीश कुमार सशक्त चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साफ छवि के राजनीति के माहिर नेता, कद्दावर नेता, जिन्होंने 17-18 सालों तक बिहार पर राज कर लिया है। लेकिन एक के बाद एक उनकी चुनौतियां अचानक बढ़ गई हैं। मसरक कांड उनकी कुंडली का दोष साबित हुआ है। तो नीतीश कुमार कई झमेले में पड़े नजर आते हैं, कई झंझट में, कई मुश्किलों में घिरे नजर आते हैं। और इससे यह लगता है कि जब उनको मिशन 2024 के लिए जाना था, उससे पहले अगर नीतीश कुमार के सामने इतनी चुनौतियां हैं, तो शायद नीतीश कुमार अपने राजनीति के सबसे बुरे दौर में हैं।